यह परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। यह परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। यह परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। मैं एक ही आयत आज लूंगा जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे मीडिया में फोटो के रूप में आए, लेकिन प्रभु यीशु की जो अगुवाई होगी तो इसके ऊपर मैं काफी संदेश तक बोलूंगा। आइए हम निकालें याकूब का पत्र, याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसकी 2री आयत। યાકૂબનો પત્ર 4થો અધ્યાય 2જી કલમ। તમે કુઈચ્છા રાખો છો પણ તે તૃપ્ત થતી નથી, તમે હત્યા કરો છો અને લોભ રાખો છો પણ કંઈ મેળવી શકતા નથી, તમે લડાઈ ટટ્ટો કરો છો પણ તમારી પાસે કાંઈ નથી, કેમ કે તમે માંગતા નથી। I have coined this, मैंने इस वाक्य को अपने वाक्य में इंग्लिश में कर दिया है। You have not because you ask not. You have not because you ask not. हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने मांगा नहीं है। आमीन। है दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, आज आप हमारे बीच में हैं, हमसे बातें करने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें अगुवाई देने के लिए, हमें प्रकाश देने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए, हाँ खुदावन हमें सुधारने के लिए आप हमारे बीच में हाजिर हैं, चमत्कार करने के लिए। हाँ, हमारे जीवनों में नई बातें आए उसके लिए आप हाजिर हैं। खुदावन प्रभु यीशु, आपकी मर्जी हमारे एक एक के जीवन में आज पूरी हो जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। खुदावन प्रभु यीशु, हम जो पहले थे आज ऐसे नहीं हैं, क्योंकि आपने बड़े काम किए हमारे जीवनों में, बड़ी बदलाहट आप लाए हैं हमारे जीवन में। धन्यवाद देते हैं। आज भी कुछ ऐसा करें प्रभु यीशु जो हमारे जीवन को बदल डाले, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इस कलाम के द्वारा आप हमारे साथ आज बात करें, मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। और सभी लोग बोलें आमीन। बैठ जाएं। आप समझ गए होंगे कि कौन से विषय के ऊपर मैं बोलने जा रहा हूं। प्रार्थना के ऊपर। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, यह समय इतना कठिन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। बोलो आमीन। हमें प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। प्रार्थना के बगैर कुछ होने नहीं वाला है। और मैं मानता हूं कि जैसे कि हमने पढ़ा, हमारे पास जो होना चाहिए था नहीं है, क्योंकि हमने मांगा नहीं है। आमीन। और आज के बाद हो सकता है कितने संडे तक मुझे मालूम नहीं, मैं बोलूंगा इसी के ऊपर कि हमें प्रार्थना करनी है। सबसे पहले हम जिसके पास प्रार्थना के लिए जाते हैं वह हमारा परमेश्वर है। आमीन। हमारा उत्पन्न करता है। लेकिन परमेश्वर के बारे में जब इंसान सोचता है तो एक घबराहट सी होती है कि परमेश्वर पवित्र है, महान है, उसके पास कैसे बार बार जाएं। इसके लिए आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस परमेश्वर ने हमारे साथ लव अफेयर स्टार्ट किया है। क्या किया है? क्या किया है? उन्होंने लव अफेयर स्टार्ट किया है, जबकि हमें कुछ था ही नहीं अच्छा। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 6वीं आयत में क्या लिखा है? हम कमजोर थे, दो पैर एक दूसरों को लगते होंगे, इंसान चलता होगा, उसके पैर में जोर नहीं है,
हड्डी पसली दिख रही है, कोई लड़की उसको प्रेम करेगी? उसी तरह से कोई लड़का प्रेम करेगा? लड़का चाहेगा सुंदर लड़की होनी चाहिए और लड़की चाहेगी पुरुष तंदुरुस्त होना चाहिए। आमीन। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि जब हम निर्बल थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। लव अफेयर कब स्टार्ट हुआ है? जब हम निर्बल थे। ये तो सिर्फ शुरुआत का मैं मुद्दा दे रहा हूं ताकि हम आगे समझ सके हमें क्या करना है। तो ईश्वर ने हमारे साथ लव अफेयर स्टार्ट किया, इसलिए लिखा है बहुत ही पॉपुलर आयत यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? यस, परमेश्वर ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो लेकिन हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। हमेशा की जिंदगी पाए। परमेश्वर ने पहले प्रेम किया। और कैसे लोगों से किया? हम तंदुरुस्त थे, दुनिया के लोगों से अच्छे थे, अमीर थे, लायक थे, पढ़े लिखे थे, अच्छी पोस्ट पर थे, तभी नहीं। लेकिन जब हम निर्बल थे। कैसे थे? निर्बल थे। और निर्बलता की जब बात होती है तब ऐसे निर्बल नहीं जो हम रोड के ऊपर देखते चलते फिरते लोग, कैसे निर्बल जो जमीन पर पड़े हुए हैं, हिल भी नहीं सकते, अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते, ऐसे निर्बल लोग हैं। उससे भी हम निर्बल थे। ऐसे समय पर प्रभु यीशु ने हमसे लव अफेयर स्टार्ट किया। हालेलुया। और 8वीं आयत में लिखा है कि हम पापी थे, गुनहगार थे, उसकी नजर में हम कलंकित थे। कौन ऐसा इंसान होगा कि गंदे इंसान से प्रेम करे, गुनहगार से प्रेम करे, जिसके जीवन में पाप ही पाप है? ऐसे बंदे से कौन प्रेम करे? कोई लड़की नहीं प्रेम करेगी, भागेगी। जीवन तो बर्बाद है इसका, मेरा भी बर्बाद कर देगा। उसी तरह से लड़की का भी जीवन ऐसा होगा तो लड़का भी भागेगा। लेकिन परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, उसने मेरे साथ कब मोहब्बत की? जब हम पापी थे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। हम जब निर्बल थे, हम पापी थे। और 10वीं आयत में लिखा है जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे। क्या थे? दुश्मन थे, परमेश्वर के दुश्मन थे। आजकल सच्ची मोहब्बत दिखाई नहीं देती। शुरुआत में कोई इंसान बोलेगा लड़की से मैं प्रेम करता हूं, लड़की बोलेगी मैं प्रेम करता हूं, कुछ बीच में हो जाए तो आई हेट यू, मुंह नहीं देखना चाहती या देखना चाहता, ऐसी दुश्मनावट हो जाएगी कि वो अपने सहेलियों से जाकर गंदी बात करेगी उस लड़के की, और लड़का भी अपने मित्रों से उस लड़की की गंदी बात करेंगे। पहले कहते थे मोहब्बत है। अरे मोहब्बत ऐसी थोड़ा ना होती है। ऐसा लिखा है परमेश्वर ने कब मोहब्बत की? जब हम उसके दुश्मन थे। हालेलुया। जब हम उसके दुश्मन थे, हमने ना उसमें कभी विश्वास रखा, ना कभी उससे हमने बातें की, ना उसका कभी हमने माना, ना कभी उसके करीब गए, ना कुछ ऐसा किया कि जिससे वह खुश हो जाए। ऐसी अवस्था में पड़े लोगों को बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने प्रेम अफेयर स्टार्ट किया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। तो ये जो क्रिश्चियन लाइफ है वो प्रेम अफेयर की लाइफ है। आमीन। प्रेम अफेयर की लाइफ है। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमें उससे प्रेम करना है। बोलो आमीन। हालेलुया। ये प्रेम अफेयर की बात है।
सिर्फ 2 मिनट जाकर बैठ गए ईश्वर के सामने और फिर हमने बात कर ली और खुद को मना लिया कि मैंने बात कर ली, उसको लव अफेयर नहीं बोलते। लव अफेयर में तो लड़का लड़की से और लड़की लड़के से बात कर 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 करते टाइम भी देखने को भूल जाएंगे वो लोग, है ना। नौकरी का भी टाइम होगा, चलो आज छुट्टी, है ना। लव अफेयर की बात है। तो यहां से मैं अपने मैसेज को स्टार्ट करता हूं। हमारा संबंध ईश्वर के साथ मोहब्बत का है, प्रेम का है, बोलो आमीन। उसने हमसे मोहब्बत की, हम भी उससे मोहब्बत करना शुरू करें। बहुत जरूरी है। जो हमारा जो व्यवहार या संबंध ईश्वर के साथ का उससे और कुछ अलग है तो संबंध सही नहीं है। ईश्वर ने जो मोहब्बत की, हम भी उससे मोहब्बत करें, बोला आमीन। और ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग दिमाग में रखकर हम कुछ आगे बात करेंगे। यहां पर लिखा, हमने क्या पढ़ा? हमारे पास है नहीं क्योंकि हमने मांगा नहीं। तो आज मैं 3 पॉइंट्स होंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, 3 पॉइंट के ऊपर बोलूंगा। अभी अच्छी बात यह है कि इस महीने से मैं महीने में 2 हफ्ते रहूंगा। सॉरी, जनवरी फरवरी में एक संडे ही रहा मैं, मेरी जवाबदारियां होती इसलिए, लेकिन इस महीने से मैं रहूंगा 2 संडे, 1st और 3rd। और जितना हो सके मैं ट्राई करूंगा इस मैसेज को कंप्लीट करने के लिए। तो 3 मुद्दे पर मैं आज बात करना चाहता हूं। हम मांगते नहीं और इसलिए हमें मिला नहीं, है नहीं। उसका मतलब यह है कि हम मांगना शुरू कर दें, बोलो आमीन। सिंपल बात है ना। हाँ, और दूसरी कुछ बात करने की जरूरत नहीं। हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने मांगा नहीं। जो चाहिए तो मांगना शुरू कर दो, आमीन। कोई बंदा कहेगा, पहले मेरे भी ऐसे विचार आते थे कि ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, हमारी कौन सी आवश्यकता है वो जानते हैं, उनसे क्या छिपा है, तो क्यों हमें मांगना। मैं भी कुछ वर्षों तक ये प्रश्न को लेकर घूमता था कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आप मेरी आवश्यकता को जानते हैं, तो क्यों मुझे मांगना चाहिए आपके पास। बरसों के तजुर्बे के बाद मुझे मालूम चला, मुझे मांगना है इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं जानते, इसलिए कि मैं मांगने से मेरा आधार उसके ऊपर बताता हूं। प्रभु यीशु, आपके बगैर मेरा और कोई नहीं। आप ये दे सकते हैं, आप ही मेरे लिए कर सकते हैं, आप ही चमत्कार मेरे जीवन में ला सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको मांगना है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं जानते, इसलिए कि मैं मांगकर ईश्वर को कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मैं आपके ऊपर आधार रखता हूं इस बात के लिए। साइकिल चाहिए, प्रभु यीशु आप ही मुझे दो। नौकरी चाहिए, प्रभु यीशु आप ही मुझे दो। लागवक लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो बड़े काम वही करेगा। आमीन, आमीन। तो हमें मांगना शुरू कर देना है। फेथ चर्च का एक बंदा मैं चाहूंगा आज से प्रार्थनावादी बन जाए। आज सभी कलीसिया में, विशेष पेंटिकॉस्टल चर्चेस में ये हवा आई है प्रार्थना की। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इकट्ठा होकर बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। कोई 1 हफ्ते के लिए प्रार्थना घोषित करता है चर्च, तो कोई 24 घंटे के लिए प्रार्थना घोषित करता है। एक चर्च ने तो 1 महीने तक प्रार्थना की घोषणा की, और उन्होंने की एवरी डे। हमें भी प्रार्थना करने वाले बंदा बनना है, बोलो आमीन। हम भी चर्च के रूप में प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हमें मांगना, हमें प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि हम
पहले अकेले होकर मांगे। मैंने कहा यह लव अफेयर है। आमीन। लड़का और लड़की प्रेम में होंगे तो दोनों जब बात करने की तमन्ना रखेंगे तो तीसरा उनके बीच में ना आए, वो चाहेंगे। आगे नहीं, कोई होगा तो भी भगाने का प्रयत्न करेंगे आइडिया से, भाग जा। क्यों? दोनों के बीच में का लव अफेयर है। तो एक इंडिविजुअली हमारे एक एक व्यक्तिगत रूप से हमारा लव अफेयर ईश्वर के साथ है। हालेलुया। और इसलिए मुझे और आपको अकेले होकर प्रार्थना करनी है। आमीन। अकेले हमारा उसके साथ का संबंध हमें ज्यादा मजबूत करना है। कई लोग नहीं कर सकते अकेले प्रार्थना। जो नहीं कर सकते प्रार्थना अकेले, मैं आज कहना चाह रहा हूं, आप समझ जाएं कि आप सिर्फ प्रार्थना करने नहीं जाते ईश्वर के साथ, लेकिन आप प्रेम संबंध में और मजबूत होने जाते हैं। हालेलुया। और प्रेम संबंध हमेशा मजबूत होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु ने कुछ कहा, देखो तो हम पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पांचवी आयत से हम 5 और 6 पढ़ें। માર્થીની સુવાર્તા 6ઠો અધ્યાય 5 અને 6। અને જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો છો ત્યારે ઢોંગીઓના જેવા ન થાઓ, કેમ કે માણસો તેઓને જુએ માટે સભા સ્થાનોમાં તથા રસ્તાઓના નાકાઓ પર ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરવાનું તેમને પસંદ છે। હું તમને ખચિત કહું છું કે તેઓ પોતાનો બદલો પામી ચૂક્યા છે। પણ જ્યારે તું પ્રાર્થના કરે ત્યારે તારી ઓરડીમાં બેસ ને બારણું બંધ કરીને ગુપ્તમાંના તારા બાપની પ્રાર્થના કર। हालेलुया। यहां पर हमें सूचना दी गई है कि तू अकेला जा बंद कमरे में और प्रार्थना कर। ये परमेश्वर की योजना में है कि हम प्रार्थना करें, सही है, लेकिन हम कैसे करें? अकेले में प्रार्थना करें। सबसे पहले मुद्दा मेरा ये हमें सीखना होगा कि जब हम घर पर हैं तो खुद को सभी लोगों से अलग कर दें, एक रूम में चले जाएं और ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दें। कितनी भी हमारी बिजी लाइफ क्यों ना हो, कितने भी लोग हमारे घर में क्यों ना हो, कितने लोग भी हमारे साथ क्यों ना हो, लेकिन हमें जब प्रार्थना करनी है तो अलग हो जाए लोगों से और प्रार्थना करें। आमीन। आइए देखें हम लिखा है कि नहीं। मरकुस उसका 1 अध्याय हम 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु उनके जो चेले थे, पतरस जिसका नाम सिमोन था, उसके घर पर गए तो उसकी सास बीमार थी। प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दे दी। आमीन। और फिर ऐसा लिखा है कि वहीं पे वे सो गए। देखो हम पढ़े यहां से 29 से 34 तक। માર્કની સુવાર્તા 1 અધ્યાય 29 થી 34।
અને તેઓ સભાસ્થાનમાંથી નીકળીને યાકૂબ તથા યોહાન સુદ્ધા તરત સિમોન તથા આંદ્રિયાના ઘરમાં ગયા. હવે સિમોનની સાસુ તાવે પડેલી હતી અને તરત તેઓએ તેના વિશે તેને કહ્યું, અને પાસે આવીને તેણે તેનો હાથ ઝાલીને તેને ઉઠાડી, અને તરત એનો તાવ મટી ગયો. અને તેણે તેઓની સેવા કરી. અને સાંજે સૂરજ આથમ્યો ત્યારે તેઓ બધા માંદાઓને તથા ભૂત વળગેલાઓને તેની પાસે લાવ્યા. અને બહારના આગળ આખું શહેર એકઠું થયું. અને ઘણા જેઓ નાના પ્રકારના રોગથી પીડાતા હતા તેઓને તેણે સાજા કર્યા, ને ઘણા ભૂતોને કાઢ્યા. અને ભૂતો તેને ઓળખતા હતા માટે તેણે તેઓને બોલવા દીધા નહીં. यहाँ पर बहुत ही बिजी डे रहा, बहुत ही बिजी दिन रहा प्रभु यीशु के लिए. सास को अकेली को चंगाई दी ऐसा नहीं, लेकिन कितने लोगों को चंगाई दी ऐसा लिखा है वहां पर. और फिर रात हो गई, प्रभु यीशु वहीं पर सो गए. बहुत थके मांदे होंगे, लेकिन फिर 40वें आयत में कुछ लिखा है, देखो. सॉरी 35, आई एम सॉरी. અને સવારે પો ફાટતા પહેલા ઘણો વહેલો ઉઠીને તે બહાર ગયો ને ઉજ્જડ ઠેકાણે જઈને તેણે ત્યાં પ્રાર્થના કરી. यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु ने हमें बहुत ही अच्छा नमूना दिया है प्रार्थना करने का. बिजी थे, उसके चेले भी साथ में थे, लेकिन सुबह उठकर अकेले वे चले गए किसी एकांत जगह पर प्रार्थना करने के लिए. चेलों को खड़ा नहीं कर दिया, चलो चलो खड़े हो जाओ, अपने प्रार्थना करते हैं. इसका मतलब क्या है? हमारी पर्सनल लाइफ, प्रेयर लाइफ होनी जरूरी है. हमारी पर्सनल प्रेयर लाइफ होनी जरूरी है. बोलो आमीन. टुल्ला हो, थके हो, जवाबदारियां हो, जो भी हो, फिर भी हमारी पर्सनल प्रेयर लाइफ को हम छोड़ेंगे नहीं. हम अकेले ईश्वर के साथ एक जगह पर अलग होकर बातचीत उनसे करेंगे, प्रार्थना करेंगे. बोलो आमीन. यह नमूना हमें प्रभु यीशु ने दिया है. हमारे पास बहाने बहुत होते हैं ना. अरे माँ बाप कच 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 करते सुबह उठकर. कैसे प्रार्थना करें, कैसे बाइबल पढ़ें? मोबाइल देखना हो तो ऊपर चले जाते हैं ढाबे के ऊपर, तब कच 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 करने की उनको तकलीफ देती है. बाइबल पढ़नी हो या प्रार्थना करनी हो तो वो सब बहाने हैं. ये बहानेबाजी आज से हम छोड़ दें. बोलो आमीन. और हम ईश्वर के साथ अकेले होकर उनसे बातचीत करें, बहुत जरूरी है. हमारी पर्सनल प्रेयर लाइफ बनानी जरूरी है. बोलो आमीन. दूसरा भी एक अच्छा उदाहरण है, देखो मैं इसी पुस्तक में Hallelujah. Thank you, Jesus. छठवां अध्याय हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि काफी आयतें हैं, लेकिन यहां पर एक चमत्कार की बात हुई है कि 5000 लोग, उससे भी ज्यादा थे, उनको प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाया. आमीन. बड़ा चमत्कार था ये. और इतने लोगों को खिलाना कोई छोटी बात नहीं है. सारा दिन निकल जाए, आपकी सारी ताकत निकल जाए. 15,000 जितने लोग होंगे, क्योंकि 5,000 तो ऐसा लिखा है जो जुबान थे. उनकी पत्नियों को गिन ले, उनके बच्चों को गिन ले, एक एक बच्चा हो तो फिर भी ऐसे 15,000 लोग होंगे. और 15,000 लोगों को प्रभु यीशु ने खाना खिलाया. चमत्कार बड़ा किया. अंधेरा होने आया, लोगों को विदाई दे दी.
और यीशु ने चेलों से क्या कहा? उस पार चले जाओ। जो समुद्र था उसके और पास तुम चले जाओ। क्या हुआ देखो तो, हम पढ़े। उसका 45th and 46th वर्स। માર્કની સુવાર્તા 6ઠો અધ્યાય 45 અને 46। અને તત્કાળ તેણે પોતાના શિષ્યોને હઠેટ કરીને હોડીમાં બેસાડ્યા ને પોતે લોકોને વિદાય કરે એટલામાં તેણે તેઓને પોતાની આગળ પેલે પાર બેતસદા મોકલ્યા અને તેઓને વિદાય કરીને તે પહાડ પર પ્રાર્થના કરવા ગયો। हालेलुया। चेलों को ऐसा नहीं कहा कि चलो तुम भी आ जाओ, हमने प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस जगह से प्रभु यीशु मुझे और आपको बताना चाहते हैं कि हमारी पर्सनल प्रेयर लाइफ बहुत ही जरूरी है। बोलो आमीन। हम टुल्ले में तो इकट्ठा होकर कुछ भी बोलेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ हमारी जरूरी है। चेले तो थके हुए थे, प्रभु यीशु भी थके हुए थे, फिर भी चेलों को प्रभु यीशु कहते तुम किश्ती में बैठकर उस पार चले जाओ, मैं आता हूं। और ऐसा लिखा है, वे कंट्री यानी हिल्स के ऊपर चढ़कर उन्होंने अकेले में प्रार्थना करनी शुरू की। हालेलुया। ये क्या उदाहरण है प्रभु यीशु का। हमारे पास कितने बहाने होते हैं नहीं प्रार्थना करने के, ना प्रार्थना ना करने के। ये हो गया ना, वो हो गया ना, वो हो गया ना। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, वे भी हमारे सामने अच्छा नमूना पेश कर गए हैं। सिस्टर मार्लिन चंकेर सिंह जो ट्रिनिडाड से आती थी अपने कॉन्फ्रेंस में बार बार, उनके हस्बैंड आए थे 2011 में अपने कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए। ये बात मैंने पहले आपसे कही है, फिर से कह दूं। हम लोग होटल में थे, कॉन्फ्रेंस के बाद हम होटल में जाकर कुछ बैठकर बातचीत करते थे, और मैं सिस्टर मार्लिन और उनके हस्बैंड 3 जन हम बैठे थे, बात कर रहे थे। अचानक कुछ ना जाने क्या हुआ, उनका नाम है कार्लाइल चंकेर सिंह, वो खड़े हो गए और रूम में से बाहर निकल गए। मैनर्स की दृष्टि से वो बैड मैनर था कि जब हम बैठे हैं और कुछ भी कहे बगैर वो खड़े हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और मेरे मुंह के ऊपर जरूर से एक प्रश्न होगा जो मैर्लिन ने देख लिया, और उन्होंने कहा पास्टर जाए, मेरे को पास्टर जाए बोलती हैं बहुत अलग स्टाइल से, उनकी कैरिबियन जो टंग है उससे। सॉरी, मेरे हस्बैंड उठकर चले गए। उसकी वजह यह है उनका टाइम हो गया प्रार्थना करने का। हम लोग बैठे वहां पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने घड़ी देखी, टाइम हो गया। यहां पर तो मैं प्रार्थना नहीं कर सकूंगा क्योंकि पास्टर जेपी बैठे, मेरी वाइफ बैठी है, इससे अच्छा मैं बाहर निकल जाऊं। बाहर निकल गए और हाईवे पर घूमने लगे, प्रार्थना करने लगे वहां पर। पर्सनल प्रेयर लाइफ होनी जरूरी है। बोलो आमीन। नहीं चलेगा उसके बगैर। जो लव अफेयर है तुम्हारा, तो तुम्हें अकेले में उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने तुमसे मोहब्बत रखी है, अब तुम उससे मोहब्बत रखो। हालेलुया, आमीन। अकेले में जाकर प्रार्थना करो, समय को बर्बाद मत करो जब अकेले हो। अभी मैंने अपने फेक चर्च सोशल मीडिया पर अपने देख रहा होगा, एक सेंटेंस इंग्लिश में पहले रखा था, फिर हिंदी में रखा है। वो मैं पहले उपयोग करता था, वो मैंने बनाया हुआ वो वाक्य है। कौन सा है, कोई कहेगा?
loneliness is a curse for the worldly, but a blessing for a believer. Amen. अकेलापन दुनियावी लोगों के लिए एक श्राप रूप है। अकेलापन काटने दौड़ता है जैसे, इसलिए इंसान मोबाइल लेकर बैठ जाएगा, टीवी के सामने बैठ जाएगा, या तो पिक्चर देखने चला जाएगा, या तो अपने मित्रों को मिलने चले जाएगा। वो क्यों? अकेलापन उसको काटने दौड़ता है। लेकिन विश्वासी के लिए अकेलापन एक आशीष है। क्यों? ईश्वर के साथ वो बात कर सकता है। हालेलुया। पर्सनल लाइफ होनी जरूरी है, पर्सनल प्रेयर। अकेले में ईश्वर के साथ बातचीत करो, तुम्हारा प्रेम बढ़ाओ ईश्वर के साथ। हम साथ में मिलकर प्रेम करेंगे ऐसा नहीं। आइए हम अकेले में प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने जब देखा मुझे एक पापी के रूप में, तो मुझे अकेले को उसने देखा और उसने मेरे अकेले के साथ प्रेम संबंध स्थापित किया। बोलो आमीन। तो मैं भी ईश्वर के साथ अकेले में मिलूं और प्रेम संबंध को और ज्यादा मजबूत करूं, उनसे बात करूं, उनसे मोहब्बत करूं, उनसे बातचीत करूं, उनकी महिमा को देखूं और उनके साथ जो कुछ वो चाहते हैं वो सुनकर करते हो जाऊं। आमीन। इसको प्रेम संबंध बोलते हैं। मसीह जीवन एक टाइटल नहीं है। क्या मसीह जीवन? अरे एक लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है। हम यीशु के साथ जीते हैं, यीशु के साथ बैठते हैं, यीशु के साथ खाते हैं, यीशु के साथ सोते हैं, यीशु के साथ बातचीत करते हैं। सबसे ज्यादा वक्त जो मुझे गुजारना है तो मेरे मित्रों के साथ नहीं, दूसरे लोगों के साथ नहीं, लेकिन यीशु के साथ। क्योंकि जब मैं निर्बल था, जब मैं पापी था, जब मैं ईश्वर का दुश्मन था, तभी परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। तो मुझे ऐसे हालात में जब उसने उठा लिया, मुझसे मोहब्बत की, अपने गले लगाया और अपना बेटा बना लिया, तो उस परमेश्वर से मेरा पर्सनल संबंध कितना मजबूत होना चाहिए। और संबंध तभी मजबूत होगा जब बार बार अकेले में उसके पास जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। और प्रभु यीशु ने हमें यह बहुत अच्छा नमूना दिया है। लोग चेले सो रहे हैं सुबह, ये नींद में से उठकर वहां जाकर जैसे गाड़ी में लोग सो गए, वैसे पहाड़ पर जाकर प्रभु यीशु सो नहीं गए। यहां से जाकर दूसरी जगह सो गए और को उठाना है, प्रार्थना कर रहा हूं। हम लोग करते थे ऐसा, छोटे थे तब। मम्मी उठाए और दूर से आवाज लगाए, प्रार्थना करो छू। और फिर ऐसे सोते तो फिर ऐसे हो जाए और सोते रहे। फिर से मम्मी दूसरी बार आवाज लगाए, प्रार्थना करो छो ना, किधर है। तीसरी बार तो सटाक लेकर पड़े, तेरी प्रार्थना खत्म ही नहीं होती है। ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है भाई। अकेले में जाओ, घुटनों के बल गिरो, ईश्वर के साथ बातचीत करो। आमीन। तो नींद आएगी क्या? नींद उड़ जाएगी। आमीन। नींद उड़ाने का सबसे अच्छा तरीका है घुटनों पर जाओ और प्रार्थना करो। हाँ, बैठे बैठे ऐसे पीछे तकिया रखा और ऐसे क्यों मेरे को इतना हंसता है? जो करते हो तो आज से करना बंद कर दो। पर्सनल प्रेयर लाइफ बनाओ। आमीन। क्योंकि पर्सनल प्रेयर लाइफ क्या बताती है?
तुम्हारा प्रभु यीशु से बहुत ही अच्छा लव अफेयर चल रहा है। बोलो आमीन। आप बार बार उसके पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, अकेले में मिलते हैं, वो लव अफेयर है। आज से इस मसीह जीवन को हम लव अफेयर में कन्वर्ट करें। ऐसा नहीं कि पास्टर साहब आएंगे और पूछेंगे बाइबल पढ़ा कि नहीं, प्रार्थना करें कि नहीं, इसलिए प्रार्थना कर लो। नहीं नहीं, पास्टर साहब आए कि ना आए, कोई पूछे कि ना पूछे, मेरा तो प्रभु यीशु से प्रेम संबंध है, इसलिए मैं तो बार बार जाऊंगा, बार बार जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। आमीन, हालेलुया। आइए हमारे मसीह जीवन को हम कुछ विशेष बना दें। मैं पहले खुद को कहलवाता था लोगों के पास, और मुझे कुछ लोग बोलते भी थे, और मुझे कोई हर्ज नहीं था उसका। लोग बोलते थे जेपी यीशु के पीछे पागल है, तो मुझे आनंद होता था। सच में मैं सच में पागल हूं और पागल होना चाहता हूं, क्योंकि वो पागल हुए और स्वर्ग का सुख उन्होंने छोड़ा मेरे लिए। हालेलुया। वो पागल हुए मेरे कारण और उन्होंने अपनी महिमा छोड़ दी, इंसान का रूप लिया, वो भी गुलाम बने और सूली पर अपनी जान दे दी। ये कैसा पागलपन था प्रभु यीशु का। तो मुझे भी उनके पीछे पागल होना है। हालेलुया, हालेलुया। अकेले में जाओ, उसके साथ बातचीत करो, अपनी पर्सनल प्रेयर लाइफ बनाओ, ये बहुत जरूरी है। आइए सब खड़े हो जाएं। ओह माइटी गॉड, हम निर्णय लेना चाहते हैं, सिर्फ सुनना नहीं। आज निर्णय लो कि प्रभु यीशु मसीहा, आपसे मैं हर दिन बात करना चाहता हूं, चाहती हूं। अकेले में आपके पास में आऊंगा, आऊंगी, बार बार आऊंगा, बार बार आऊंगी। बार बार मैं आपसे मोहब्बत करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे और संबंध मजबूत करने के लिए मैं आऊंगा। हालेलुया। मेरी पर्सनल प्रेयर लाइफ आज से बढ़ने वाली है, अच्छी होने वाली है और गहरी होने वाली है। आमीन, हालेलुया। ओह माइटी गॉड, माय सेवियर। करें प्रार्थना, जोर से, मुंह से आवाज खोलो, कहो जोर से और शैतान को सुनाओ, आज तुमने कोई निर्णय किया है। शैतान के मुंह पर बोलो, आज मैंने निर्णय किया है कि प्रभु यीशु से मेरा आज से प्रेम संबंध होने वाला है, गहराई में मैं जाने वाला हूं, उसके साथ बातचीत करने के लिए बार बार मैं जाने वाला हूं। मेरे मित्र होंगे, मेरे परिवार के सदस्य होंगे, कितने भी बड़े काम क्यों ना होंगे, लेकिन मैं सबको साइड पर रखकर मेरे प्रेमी से मिलने जाने वाला हूं। हालेलुया। ओ यीशुआ, एक पागलपन ही है जब ईश्वर का सेवक ऐसा बोलता है, मैंने एक ही वरदान मांगा है, मैंने एक ही वरदान मांगा है, पैसा नहीं मांगा, महिमा नहीं मांगी, सफलता नहीं मांगी, सलामती नहीं मांगी, अच्छी सेहत नहीं मांगी, मैंने एक ही वरदान मांगा है। वो वरदान यह है कि मैं मेरे परमेश्वर के मंदिर में मेरी जिंदगी का एक एक दिन गुजारूं, ताकि वहां पर खड़े होते हुए मैं मेरे परमेश्वर की सुंदरता को देखता रहूं और उनसे मैं बातचीत करता रहूं। यह एक तमन्ना एक प्रेमी की ही हो सकती है। आइए हम प्रभु यीशु से प्रेम करना शुरू करें। ओह माय गॉड, आए हमारी भी और कोई तमन्ना ना हो, लेकिन एक तमन्ना हो, प्रभु यीशु मैं आपसे बार 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 बातचीत करने के लिए आऊं, बार बार आपके साथ बैठ जाऊं, बार बार आपकी सुंदरता को निहारूं, बार बार मैं आपसे बातचीत करूं। प्रभु यीशु, आज से मेरा जीवन मोहब्बत से भरा होगा, किसी इंसान, किसी लड़की लड़के के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के लिए। उन्होंने मेरे लिए छान दी, मैं अपना समय दूंगा। हालेलुया।
Oh mighty God. Praise you, Yeshua. Glory to thy name, O Lord. और भी प्रार्थना करें और जोर से करें. क्यों रुक जाते हैं आप? आपके दिल की तमन्ना होनी चाहिए, प्रभु यीशु, मैं कौन था जब आपने मुझसे प्रेम किया? नालायक, बेरहमी, पापी, दुष्ट, बेकार, ऐसे इंसान को आपने प्रेम किया है प्रभु यीशु, जबकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, महिमा से भरे हुए परमेश्वर हैं, पवित्र परमेश्वर हैं, सारे सृष्टि के मालिक हैं, आपके ऊपर और दूसरा कोई नहीं. कैसे परमेश्वर से मुझे प्रेम रखना है? Oh Jesus, 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 Yeshua, Yeshua.